अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन 3 इश्यूज़ पर हम आपसे बात करेंगे उसमें सरे फहरिस्त ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत जा रही है, इसके हवाले से कोई ख़बरें चल पड़ी हैं, कुछ चहमगोइयाँ चल पड़ी हैं, तो उसमें क्या सदाकत है। और दूसरा इशू जो है वो तलत हुसैन जो कि समा टीवी के एंकर हैं, उनका एक उन्होंने ट्वीट किया कि उनका प्रोग्राम सेंसर हो गया, चलने नहीं दिया गया, तो क्या वजह बनी। और तीसरा, कामरान खान दुनिया छोड़ गया, यानी कि दुनिया टीवी के साथ उनका ताल्लुक था, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, क्या वजह बनी और नेक्स्ट उनकी डेस्टिनेशन क्या है। तो बात का आगाज़ जो है वो हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से करते हैं कि अभी इस्लामाबाद में कोई इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि हुकूमत का क्या फ्यूचर है, क्या ये जा रही है, इसका जाना ठहर गया, क्या बात है। एक तो ये बड़ी बदनसीबी वाली बात है कि हमारा जो टाइम है सारा अरसा इसी में गुजर जाता है। जब लोग इलेक्शन की बात होती थी कि इलेक्शन कदों हो रहे हैं, मैं कहा कि इलेक्शन के बाद भी आपके सवाल ख़त्म नहीं होने, फिर आपने कहना है कि गवर्नमेंट कब जा रही है। तो अब वही वाली जो बातें हैं वो अब शुरू हो गई हैं जी कि गवर्नमेंट कब जा रही है। तो नाज़रीन, कोई 2 माह पहले की बात है, मेरी पंजाब में किसी सरकारी अफसर से बात हुई। तो वो उसने किसी कोई एक बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ कोई अच्छी पोस्टिंग के हवाले से बात की। वो इन्फ्लुएंशियल आदमी जो है वो कोई ओहदा नहीं रखता, वो कोई बिजनेसमैन है और वो सियासी जमातों के साथ उसके अच्छे रवाबत हैं। उनका कई मामलात में कई इश्यूज़ पर फैसिलिटेटर होता है, और सिर्फ नून लीग का नहीं, वो पीटीआई का भी है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उसके अच्छे मुरासम हैं। तो उससे ये रिक्वेस्ट कर रहा था जी मुझे कोई अच्छी पोस्टिंग ले दें। उसने कहा कि आप अगर थोड़ी देर ठहर जाओ। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा ये हो सकता है कि मरियम नवाज की हुकूमत चली जाए कोई अक्टूबर तक। तो मैंने जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा हैं, अब ये है कि ये बात मैंने पहले आपसे नहीं की, मैं आज कर रहा हूँ। और आज इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आज मैं कोई अंसार भाई साहब का भी व्लॉग देख रहा था। अंसार भाई साहब का मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि वो इतनी पैदल खबरें नहीं चलाते होते, यानी कि अदरवाइज तो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो उनसे कोई बात हुई और वो बड़े एक जिम्मेदारी से उतनी को बात करते हैं। तो उन्होंने कोई इस ऐसा ही रेफरेंस दिया कि किसी कोई बिजनेसमैन के हवाले से कि कोई उसने भी कोई ऐसी बात की है कि जैसे ये हुकूमत जो है वो ख़तरे में चल रही है। और इस बात को उन्होंने भी कहा कि मैं पता नहीं इन्हीं के बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो कहने वाला है वो एक अहम आदमी था। अब यह है कि इस बात को उन्होंने कनेक्ट किया कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के साथ, कि जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट को ज़हन में रखना चाहिए कि हुकूमत भी इतनी कमज़ोर नहीं है। ठीक है, यानी कि ख्वाजा साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट को दबाने की या डराने की कोशिश की। और साथ जो एक और अहम बात ख्वाजा आसिफ ने की वो ये की कि कोई इतलात ये हैं कि अक्टूबर के नवंबर के बाद कोई इधर को केसेस लगने वाले हैं, जिसमें जो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी केस है। इसका मतलब या तशरीह ये थी कि यानी कि वो केस जो है जिसमें धांधली के इल्ज़ामात होंगे, तो किसी तरह सुप्रीम कोर्ट उसको धांधली ज़दा करार दे देगी, या कोई ऐसा कोई बात आएगी कि जिससे गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी या इसका इलेक्शन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी, और इसकी वजह से ये ख़तरे में पड़ जाएगी। हो सकता है कि बात नए इलेक्शन की तरफ चली जाए या कोई इस तरह का मामला बन जाए। अब जो है मैं अक्टूबर पर आ रहा हूँ, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पंजाब से भी किसी ने अक्टूबर की बात की, अंसार अवाइस साहब ने भी की, ख्वाजा आसिफ ने भी अक्टूबर की। कि अक्टूबर की बात जो है वो इस सेंस में भी होती है। पहले तो मुझे वो पंजाब की अक्टूबर की तो समझ नहीं लग रही थी, लेकिन अभी जो है यानी कि वो जो मुझे समझ लग रही है वो ये है कि अक्टूबर में काजी फायद ईसा जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो उनके बाद जो है दूसरा मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं। तो ये अब जो है ना चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं जी कि मंसूर अली शाह से कोई काम लिया जा रहा है, या उनको उनसे कोई इस तरह की बातें। अब क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं आइडिया। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस टाइम जो सफ़बंदी है वो यही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक साइड पर है, बल्कि एक कश्ती के सवार हैं। ये जो बातें करते हैं ना जी कि वो डबल गेम हो रही है, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ डीलिंग कर रही है, ये झूठ है। जो बंदा रोज़ाना आके आपको गालियाँ दे, आपकी पूरी अथॉरिटी को अंडरमाइन करे, तो आप उसके साथ अगर ये ड्रामे में सब कुछ अपनी इतनी जलालत करा रहे हैं, तो फिर आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी नहीं होता। तो लिहाजा इट डजेंट मेक सेंस फॉर मी। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको मैं बताऊं कि मैं भी गलत था या मैं ये सोचता था, लेकिन मेरे लिए इस बात की सेंस भी नहीं बनती, और मेरे पास कोई ऐसी कुछ सॉलिड मालूमात भी नहीं। अब जो दूसरा इशू है वो ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, तो पहले अभी तो मखसूस नशिस्तों पर भी बात चल रही है कि हमने फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देना।
बल्कि मुझे कोई इस्टेब्लिशमेंट के रेफरेंस से बता रहा था कि उन्होंने कहा जी कि हमने इलेक्शन भी तो अपने टाइम पर कराए हैं ना, उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था। तो हम जो है हम अभी इस पर भी अमल दरामद नहीं होने देंगे। उसके अमल दरामद को किस तरह रोकना है, प्रोसेस को किस तरह फ्रस्ट्रेट करना है, टाइम किस तरह करना है, ये आगे स्ट्रेटजीज है, जिसमें एक ये भी है जी कि जो पार्टी को बैन करना है, पीटीआई को, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब लेकिन ये है कि ये जो बात है कि जो अंसार भाई साहब कह रहे थे कि जी उनको जो बताने वाला बंदा है उसने कहा जी कि गवर्नमेंट चली जाएगी तो उसके बाद हो सकता है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए और जो जहांगीर तरीन है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए अगेन। यानी कि वो भी इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें होने का पता नहीं चलता, लेकिन अभी ये बाइद अज क्यास है, मेरी नज़र में ये बाइद अज क्यास है। मैं इस पर पहरा दे रहा हूँ, अगर कोई बात कोई और हमारे नॉलेज में आती है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी से रिलेटेड एक फिच की रिपोर्ट आई है। ये फिच टिच जो है ना, ये इनकी रिपोर्ट्स जो है बेसिकली ये नहीं कि इनको कोई इल्हामी इल्म है इनके पास के, या कोई इन्होंने कोई उधर 10 शनास रखे हुए हैं, कोई नजूमी रखे हुए हैं कि मुस्लिम मुल्कों की किस्मत का हाल जानते हैं। वो ग्राउंड रियलिटी से लोगों से इंटरव्यू करके ओवरऑल एक जो पॉलिटिकल पल्स है वो गैदर करते हैं और उसकी बुनियाद पर और सियासी एक और मुआशी जो सूरत हाल है उसकी बुनियाद पर वो अपनी एक तज्जिया देते हैं, एक इन्फॉर्म तज्जिया। तो जो फिच जो है, इसी तरह ये मूडीज हैं, ये रेटिंग एजेंसी है, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी है, ये टॉप 3 का एक क्लब समझा जाता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंशियल और इनकी जो राय है बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड होती है। तो उन्होंने जो ये बात की, उन्होंने कहा उन्होंने भी ये कहा जी कि ये हुकूमत जो है ना को 18 महीने तो चलेगी और उसके बाद अगर कोई आएगा तो हो सकता है कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए। अब यह है कि 18 महीने का उन्होंने कैसे तय कर लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी किसी जगह पे जो पोस्टिंग है ना 3 साल की होती है, लेकिन ज़्यादातर 18 महीने के बाद वो समझते हैं कि मैंने अपनी जो एक ना तबी उम्र इस एक पोजीशन पे वो मैंने चला लिया, इसके बाद आगे बोनस है। और ज़्यादातर ये होता है कि 18 महीने के बाद फ़र्क हो जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। दूसरा ये है कि जो सियासी लिहाज से भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं ये भी कोई 18 महीने, कोई 2 साल या कोई 22 महीने इस तरह से करके तो कोई ना कोई इन हाउस चेंज आ जाती है या कुछ। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये उनकी राय इस बुनियाद पर है कि जो माजी का पैटर्न है उसको ज़हन में रखा जाए। दूसरा साथ वो ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो दिसंबर इस महीने इस साल के एंड तक एक जो खुशखबरी आ सकती है वो ये है कि महंगाई में कमी आए। अब जो कमी का उन्होंने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो स्टेट बैंक है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम करेगा। और हाँ, एक और जो बात उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की रिहाई मुस्तकबिल करीब में होती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो लिहाजा किसी लिहाज से ये बातें कनेक्टेड भी हैं, यानी कि उनका भी ये एक ज़मीनी एक हकायक की बुनियाद पर तजज़िया है। और वो यही है कि जब तक ये लड़ाई चल रही है तो वो उसको नहीं बाहर आने देंगे। अगर अदलिया पूरा जोर भी लगा ले तो हुकूमत जमा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको मिल के कोई नए केसेस बना के तो उसको जेल में रखेंगे। और ये जो एक कश्ती के सवार भी हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। वो और ऑप्शन जो है वो पीडीए की शक्ल में आ सकता था, पीपल्स पार्टी अकेले ऑप्शन नहीं हो सकती। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये सेटअप जो है, अगर कोई अनलेस के कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कुल्हाड़ा चला के जिसके नतीजे में ये सेटअप फारग हो जाए, अदरवाइज मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये सेटअप फारग होते हुए नज़र नहीं आ रहा। और शहबाज शरीफ जो है यानी कि वो तो अनाय करने वाले हैं ही नहीं, किसी को नाराज़ करने वाले इस्टेब्लिशमेंट को है ही नहीं, तो लिहाजा कोई ऐसी रीज़न नज़र नहीं आती। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी जिस तरह की भी लूली लंगड़ी, जिस तरह के भी हालात हैं, ये गवर्नमेंट मौजूदा सेटअप ही और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर चलेंगे। आगे जो है कि हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। तलत हुसैन साहब जो है उन्होंने को ट्वीट किया, उन्होंने कोई अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे अपोलोजाइज़ किया, जिसमें काशिफ अब्बासी थे, आमिर अली आसराना थे, मुनीब फारूक थे। और उन्होंने उनसे अपोलोजाइज़ किया कि भाई आपका मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया लेकिन वो नहीं चल सका फॉर द रीज़न बेस्ट नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब यह है कि उससे तासर ये मिलता है कि जो ये कोई इस्टेब्लिशमेंट ने बंद कराया है। अब मैंने कोई इधर उधर से कोई खोज लगाने की कोशिश की है ऐसे लोगों से कि जो पहले उस अदारे में काम कर चुके हैं या जो उस अदारे में अभी रसाई रखते हैं, काम अभी उधर करने वाले किसी ने मुझे नहीं बताया। तो उनसे ये पता चला, और मैंने जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी बात की है एक दो से, तो पता ये चला कि कोई ये मामला अभी कोई अंदर से कोई छुआ है, कोई बाहर से अभी इस पर एडवाइस या डिक्टेशन नहीं आई थी। अंदर से मामला किस बुनियाद पर हुआ, अंदर से मतलब ये है कि ये जो समा मैनेजमेंट है उनका फैसला है कि हमने ये प्रोग्राम नहीं चलाना।
उन्होंने किस बुनियाद पर किया है, उनको ख्वाब आई है कि इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी, या कि उनके एक कोई पास्ट एक्सपीरियंस में शामिल है कि पहले जब इस तरह की बात चली थी तो भाई अली बहुत नाराज़ हुए सन, उस बुनियाद पर उन्होंने ये किया है, ये हमें नहीं पता चला। लेकिन ये पता चला जी कि ये इधर ही हुआ है। ये चैनल जो है वो बज़ाहिर तो जो अलीम खान का है, लेकिन अलीम खान के हवाले से ओवरऑल आता है कि वो एक डेली बेसिस पे या जो डे टू डे सीन है उसमें वो अपना किरदार अदा नहीं करते। अब एग्जैक्ट वजह क्या बनी है कि कौन सी बात हुई है जो बुरी लगी है, तो मुझे नहीं आइडिया। हालांकि मैं देख रहा था कि कल ही कोई मुनीब फारूक जो हैं इनके उनमें से एक पैनलिस्ट थे, वो एक दूसरे चैनल पर भी थे, और उनसे कहीं सख्त बातें मुजीबुर रहमान शामी ने की कि जिससे जो कि अदारों को, जिनको हम चौधरी रियासत हम कहते हैं, उनको बुरी लगनी चाहिए थी, लेकिन वो चल गई, वो टीवी पे जियो पे चल रही थी। तो ऐसा क्या मामला था, या इनके जो मैनेजमेंट है वो खुद इतनी ओवर सेंसिटिव हुई है, या किसी कोई प्राइवेट पर्सन पे किसी पे ऐसी बातें थी कि उनको लगा कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं है, किसी और का है, तो हमें नहीं आइडिया। बज़ाहिर तो प्रोग्राम जो है ओवरऑल एक पॉलिटिकल सिचुएशन पे था। अब जो तीसरा इशू है वो कामरान खान के बारे में। कामरान खान जो है वो दुनिया टीवी के प्रेसिडेंट थे और वो दुनिया छोड़ गए हैं। यानी कि छोड़ इस तरह से गए हैं कि वो नोटिस पीरियड पे चले गए हैं, उन्होंने नोटिस दे दिया, उन्होंने कहा कि भाईजान अगले महीने मैं थोड़े को नहीं होना। यानी कि मतलब ये है कि वो 1 अगस्त से इधर नहीं होंगे, यानी कि वो अपने नोटिस पीरियड का टाइम जो है वो गुजार रहे हैं। अब कामरान खान किधर जा रहे हैं, आपको बताया था कि कामरान खान जो है एक नुक्ता के नाम से एक डिजिटल स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, और जिसकी बड़ी धूम भी है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें भी हैं जी कि वो इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। कराची में भी उसके लिए कोई एक प्लाजे में पूरा एक फ्लोर जो है उन्होंने 1-2 फ्लोर लिए हैं, और भी कई बंदे भी उसके लिए हायर कर रहे हैं। सुनने में ये भी बातें आती थी जी कि मलिक रियाज जो है उनका चैनल है। अब लेकिन इन बातों की तरदीद करने वाले भी बहुत सारे हैं। क्या कई लोग कहते हैं जी कि मलिक रियाज जो है उनके कहने पे कामरान खान जो है उन्होंने दुनिया छोड़ा। अब ये है कि उनको कहते हैं जी कि उनके कहने पे कैसे छोड़ा, तो फिर वो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं जी कि वो चैनल जो है वो मलिक रियाज का है, तो लिहाजा मलिक साहब के साथ कामरान खान जो है इनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो लिहाजा उनके कहने पर जो है ये उधर जा रहे हैं। और लेकिन एक काउंटर आर्गूमेंट या काउंटर इन्फॉर्मेशन आती है, वो ये आती है जी कि कामरान खान जो है उनका बेटा और जो उनकी बहू है वो उसकी मैनेजमेंट को डील करेंगे, उससे जो डिजिटल स्टार्टअप है, और जो कामरान खान है वो एडिटोरियल साइड को डील करेंगे और प्रोग्राम भी करेंगे। और प्रोग्राम जो है उसकी एक काफ़ी जो एक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी है। अब ये कैसा है, यानी कि एक मीडिया में एक अच्छे चैनल की या अच्छे एक अदारे की स्पेस हर टाइम मौजूद होती है। अब देखते हैं कि कामरान खान जो है उधर जा क्या करेंगे, और मेरा ख्याल है कि उन्हें ये भी इस चीज़ पर भी वजाहत करनी चाहिए कि क्या मलिक रियाज जो हैं ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर है तो कितनी है, या ये इन्होंने किसी और से इन्वेस्टमेंट ली हुई है। तो आने वाले टाइम पर ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।